गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमें एक्सरसाइज 3.2 करनी है। आजकल आप लाइक करना बंद कर दिया। पहले +1 के बच्चे लाइक जरूर करते थे, जब जैसी वीडियो स्टार्ट हुई लाइक कर दिया। ठीक, कोई बात, शायद टॉपिक मुश्किल हो गया है तो आपको शायद पसंद नहीं आता। खैर, हमें एक्सरसाइज 3.2 का हमें एक सम कर लिया था और उसके लिए याद मैंने क्या बताया था कि आपको एक फार्मूला याद रखना है, ऐड शुगर टू कॉफी, है ना। हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब कौन से में पॉजिटिव है ये याद रखना पड़ेगा। उसका तरीका मैंने क्या कहा था, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे लिख लो, ऐड शुगर टू कॉफी, है ना। क्या बन गया, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, टी का मतलब टेन और सी का मतलब कोस। कोस एक्स साइन एक्स टेंजेंट एक्स। अब तुम्हें ये भी पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोट एक्स। कोस का उल्टा क्या होता है, सिक एक्स। सेक थीटा, थीटा लिख सकते हो आप, यहां पे थीटा लिख लो या एक्स लिख लो, कुछ भी हो, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेंजेंट थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कोस थीटा और सिकेंट थीटा पॉजिटिव होता है। कैसे होता है ये जानना है तो अपनी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अब हर वीडियो में मैं बार बार रिपीट तो कर नहीं सकता। अब इसके क्वेश्चन करते हैं और बात को थोड़ा सा पूरा सुना करो। पूरा 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 मतलब पूरी वीडियो। एक 20 मिनट की तो वीडियो होती है, वो भी आप स्किप करके देखते हो। 20 मिनट की वीडियो बस 3-4 मिनट में पूरी करते हो। आप क्या करते हो, क्वेश्चन देखा और बस सर ने आंसर क्या निकाला, इतना ही करते हो। अरे बीच वाली बातें भी देखा करो। तो वीडियो को बगैर स्किप किए देखो, ताकि बीच बीच में जो सोल्यूशन बताता हूँ, जो तरीका बताता हूँ, वो सुना करो, ठीक है। ऐसे तो फिर आंसर तो बुक में दे ही नहीं रखे हैं, बुक में होते ही है, ये क्वेश्चन है ये आंसर है, कर दो, फायदा क्या हुआ, ठीक। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में है साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, ये दे रखा है और साथ में एक्स इन कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट मैंने लिख दिया। और फाइंड दी वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्री। देखो कल फर्स्ट सम किया था वो भी ऐसा ही था, आज हम सेकंड कर रहे हैं वो भी ऐसे ही। अच्छा, अब क्वेश्चन ये भी आता है, क्या इसको हम 10th वाले तरीके से ट्रायंगल वाले मेथड से नहीं कर सकते, इसको हम ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब आपका लेवल बढ़ चुका है, तो ये तो 10वीं में करते थे भाई, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर 3 मान लिया, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से बेस क्या हो गया, 4 हो गया। अब टेंजेंट निकालना है तो परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4 कर दो, कोस निकालना है तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5 कर दो। ये जो तरीका 10th में करते थे, अब आप बड़े नहीं हो गए तो तरीका भी बदलेगा, ठीक है। आपको इस तरीके से अगर क्वेश्चन मतलब पेपर में कर दिया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा उसका, ठीक है। आपको यहां पे फार्मूले लगाने पड़ेंगे। फार्मूले कैसे, सबसे पहले साइन दे रखा है तो कौन सा लगाएंगे, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू क्या है, 3/5 का स्क्वायर 9/25 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये उधर चला गया, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस का 9/25, 25 एलसीएम लिया, 25 में से 9 गए 16, 16/25। तो कोस एक्स क्या होगा, रूट, और कितना होगा, प्लस माइनस 4/5। तो कोस एक्स, अब कौन सा लोगे, यहां पे आके इसकी जरूरत पड़ती है, ये तो दूसरा क्वाड्रेंट है, और दूसरे में तो कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आएगा। दूसरे में कोस क्या होता है, एड शुगर, एस आता है ना, साइन, ये कोस है, नेगेटिव आता है तो माइनस का, ठीक है। अब अच्छा, कोस से हम सिकेंट भी निकाल सकते हैं, वो उल्टा हो जाएगा, -5/4। साइन से हम कोसिकेंट भी निकाल सकते हैं, वो उल्टा हो जाएगा 5/3। अब क्या रह गया, टेंजेंट और कोट। अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, चाहे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर लगा दो, या 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर लगा दो। आप कौन सा लगा दो, मतलब आप सिकेंट का भी यूज कर सकते हो, कोसिकेंट का भी यूज कर सकते हो। और कौन सा तरीका है, टेंजेंट सीधा, टेंजेंट एक्स ये भी तो होता है, साइन एक्स बाय कोस एक्स ये भी तो होता है, इससे आसान रहेगा। साइन की वैल्यू 3/5 और कोस की वैल्यू
-4/5, तो ये तो उल्टा होता है ना, 3/5 मल्टीप्लाई में ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 5/4, और माइनस लगा देते हैं आगे, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ गया -3/4। अब कोड क्या हो जाएगा, माइनस का 4/3। ये तरीका आसान है, इसको 3-4 तरीके से कर सकते हैं आप। सेकंड का यूज कर सकते हो, 1 + टेंजेंट स्क्वायर x इक्वल टू कोट, 1 + टेंजेंट स्क्वायर x इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x, 1 + कोट स्क्वायर x इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर x, ठीक है, वो यूज कर सकते हो, वहां से निकल सकता है, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी करो। अगला देखो, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके का होगा, तो उसको हमने समझना है कि उसमें नया क्या है। नया उसमें नई वैल्यू दे रखी है, उसमें साइन की दे रखी थी, अब इसमें कोट की दे रखी है। कोट की वैल्यू 3/4 दे रखी है और x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो कोट x इसमें दे दिया 3/4 और x किस में है, x है थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है, हमें बाकी सारे इसने पूछ रखे हैं। देखो अगर कोट दे रखा है तो 10 तो यहीं से निकाल लेते हैं। 10 क्या होता है, 10 तो 1/कोट होता है। मैंने क्या कहा था भाई, 10th वाले फार्मूले तो आपको यूज होंगे इसमें। तो 10 क्या होता है, 1/कोट होता है कि नहीं होता। साइन एक्स क्या होता है, 1/कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स क्या होता है, 1/साइन एक्स, ठीक है। अच्छा 1/कोट, तो ये हो गया 4/3। अब कोट और 10 से कौन सा फार्मूला लगाओ, हम लगाते हैं बिकॉज 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स। इसका फायदा क्या होगा, यहां से सेकेंड की निकल जाएगी। अब 1 + टेंजेंट, टेंजेंट की तो ये थी 4/3, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/9 सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 9 एलसीएम, 9 × 16 25, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स कितना हुआ, ये हो गया 25/9। अब जोड़ के देख लेना, मैं सीधा लिख रहा हूं क्योंकि इतने तो कैलकुलेशन कर सकते हो। अच्छा सेकेंड एक्स क्या हो जाएगा, √25/9, मतलब ±5/3। प्लस की लेनी है कि माइनस की लेनी है, थर्ड क्वाड्रेंट है, बात कर रहे हैं सेकेंड की। सेकेंड थर्ड में कैसा होता है, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, फार्मूला जो मैंने बताया था ना, ऐड शुगर टू, टी आता है ना तीसरे नंबर पे। तो ये तो तीसरे में तो टेंजेंट होता है और कोट होता है, ये तो मतलब नेगेटिव होगा। सेकेंड एक्स इक्वल टू माइनस का 5/3, यहां पे लिख दो बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, लिख दो यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकेंड से कोस की निकाल सकते हैं, कोस की निकल गई। कोस से साइन की निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। साइन से कोसिकेंड की निकाल सकते हैं, देखो एक दूसरे से। कोट से किसकी निकली, टेन की। टेन से किसकी निकली, सेकेंड की। सेकेंड से किसकी निकलेगी, कोस की। कोस से किसकी निकलेगी, साइन की। साइन से किसकी निकलेगी, कोसिकेंड की। समझ रहे हो ना। तो एक दूसरे का फार्मूला लगाते जाओ, निकालते जाओ, बस फार्मूला लगा के निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि आप ट्रायंगल वाले मेथड से पढ़ दो, वो नहीं कर सकते। कुछ बच्चे कर देते हैं, कहते हैं कि सर इससे आसान होता है। भाई आसान तो है, अब आपका लेवल बढ़ चुका है तो आप उस पिछले उस तरीके से नहीं कर सकते। आपकी बुक में भी तो यही मेथड है ना, बुक में ट्रायंगल वाला मेथड है ही नहीं, वो पहले था जो पहले करते थे, अब नहीं करते। तो अब हम और सम देखते हैं इसी तरह का। इसमें फोर्थ है, सेकेंड दे रखा है, फोर्थ क्वाड्रेंट दे रखा है, कर लोगे। एक और है, अगला है टेंजेंट एक्स इक्वल टू -5/12 एक्स लाइज इन सेकेंड। इसमें भी बाकी के सारे पूछ रखे हैं। थोड़ी सी किसकी बात करते हैं, टेंजेंट की, सेकेंड, चौथा ही देख लेते हैं। सेकेंड एक्स क्या दे रखा है, 13/5। सेकेंड से क्या निकलेगा, कोस। कोस क्या होगा, 5/13। अब हम कोस से किसकी निकाल सकते हैं, साइन की। साइन से किसकी निकाल सकते हैं, कोसिकेंट की। एक दूसरे की निकलते जाएंगे। तो कोस से किसकी निकाल लेते हैं, साइन की। फार्मूला क्या लगाते हैं, बिकॉज या यूजिंग फार्मूला कौन सा लगाओगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस 5 का स्क्वायर 25, 13 का 169 1। साइन स्क्वायर एक्स उधर जाके माइनस कर दिया, माइनस करेंगे तो ये बचेगा 144/169। माइनस कर लेना, ये उधर जाएगा, माइनस होगा, घटाना पड़ेगा। और साइन एक्स कितना आया, 144 का 169 का रूट, मतलब ±12/13। कौन सा, अच्छा क्वाड्रेंट तो मैंने देखा ही नहीं, क्वाड्रेंट किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है,
फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन चौथे नंबर पे क्या आता है, ऐड शुगर टू कॉफी। कॉफी आता है, कॉफी बनता है सी से, उसमें तो कोस होगा और कोस का उल्टा सीकेंड पॉजिटिव होगा, तो साइन कैसा होगा, ये तो नेगेटिव होगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 12/13। साइन निकल गया, यहां से कोसिकेंट निकाल सकते हैं, कोसिकेंट एक्स माइनस का 13/12। अब क्या निकाल सकते हैं, टेंजेंट निकाल सकते हैं। टेंजेंट एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, साइन एक्स बाय कोस। अच्छा यहां पे लिखना ये, बिकॉज क्यों है, माइनस का क्यों लिया, बिकॉज एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा साइन बाय कोस, साइन की वैल्यू कितनी है, -12/13। इसका बटे में कोस होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 13/5। 5 से निकलेंगे, 13 से 13 कट गया, माइनस के 12/5 मतलब -12/5 टेंजेंट होगा। और अब हम कोट की बता सकते हैं, कोट क्या होता है, 1/टेंजेंट होता है, उल्टा होता है, तो हम कोट की भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले इसमें यूज होंगे। अगर आपको फार्मूले याद नहीं है तो आप 10th वाली बुक लो, उसमें लिखो, ठीक है। और अगर नहीं है तो चलो ठीक है, मैं लिख देता हूं कि साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है, 1/कोसिकेंट एक्स होता है। कोसिकेंट एक्स क्या होता है, 1/साइन एक्स होता है। कोस एक्स क्या होता है, 1/सीकेंट एक्स होता है। सिक एक्स क्या होता है, 1/कोस एक्स होता है। इस सीकेंट का शॉर्ट फॉर्म में सेक बोलते हैं, सेक एक्स, ठीक है, सेक थीटा, ऐसे ऐसे इसको कोसेक बोलते हैं। मेरी आदत है पूरा बोलने की, पर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कोसेक बोल सकते हो। अच्छा टेंजेंट एक्स, अब देखो इसकी टेंजेंट एक्स मैं पूरा बोलता हूँ, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में इसको 10 बोलेंगे, 10x। 10x क्या होता है, 1/कोट। अच्छा इसका एक और होता है, ये भी तो होता है, इसके मतलब 2 होते हैं, साइन एक्स बाय कोस एक्स। इसी तरह से 10x कोट एक्स के भी 2 होंगे। क्या होगा, एक तो 1/10x होगा और एक इसका उल्टा कोस एक्स बटा में साइन एक्स। तो यही तो याद रखने, कितने हो गए, 5 हो गए, इतने 6 हो गए। और 3 वो फार्मूले थे, कौन से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। इसको याद करने के लिए मैं क्या कहता था कि पहला तो याद कर लो, उसके बाद याद करो तीसरा। तीसरा क्यों याद होगा, कोट और कोसिकेंट दोनों एक जैसे हैं, तो याद हो जाएंगे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, और ये होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। यही था, एक दो फार्मूला और आएगा तो मैं बात करूंगा, और इसके साथ अब क्वाड्रेंट वाली बात याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके सम करने हैं। आज आपको कितने सम करने हैं, आज आपके कितने सम हो गए, सम हो गए सेकंड से लेके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 4 सम हो गए। देखो इन 4 सम में, और अब हम एक और बात कर लेते हैं, 6th सम बहुत छोटा सा सम है, 6th सम बहुत छोटा सा सम है, उसकी हम बात कर लेते हैं। साइन में वैल्यू निकालनी है, साइन 765 डिग्री की, 765 डिग्री की। अच्छा अब ये देखना, साइन 765 की वैल्यू, अब आप कहोगे कि हमें तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और 45 के बाद 60 और 90 ये वैल्यू आती है, लेकिन साइन 765 की भी बात निकल जाएगी। उसके लिए एक बात समझो, बस ये सम करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद बाकी के सम हम कल करेंगे। अब एक बात समझो, जैसे मैं कह दूं कि एंगल बनाओ 45 डिग्री का, एंगल बनाओ 45 डिग्री, तो आप कैसे बनाओगे, एक लाइन ड्रा करोगे और उसके ऊपर प्रकार से इस तरह से करके, भाई 90 का बनाया वो कर दिया, तो 45 का जैसे यहां बन गया, इस तरह से बना दिया, ये मान लिया 45 डिग्री का बन गया, ठीक है। सबसे पहले मैंने कितने का कहा, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल मैंने कहा। उसके बाद दूसरा, अगर मैं इस 45 में 360 जोड़ दूं, 360 मैंने जोड़ दिया 45 में, मतलब कुल मिला के ये हो गया 405 डिग्री का एंगल। 405 डिग्री का एंगल आप कहां बनाओगे, कहां बनाओगे, आप क्या करोगे, लाइन ड्रा करोगे, क्योंकि हमें पता है 360 का एंगल कैसे बनता है, भाई 0 से लेके प्रकार पूरा घुमा दो, ये बन गया 360 का।
अब 360 से 45 ज्यादा है, तो 45 का और थोड़ा सा ऊपर, ये कितने का बन गया? 405 का। लेकिन एक्चुअल में कितने का बना? 45 का। दरअसल 45 और 405 दोनों बराबरी है। अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब अगर इस 405 में मैं 360 और जोड़ दूं तो ये बनेगा 765 का। 765 का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पे देखते हैं, एक लाइन ड्रा करेंगे, प्रकार लेंगे, यहां रखेंगे, पहले इसका एक चक्कर लगाएंगे। एक चक्कर में कितने का बनेगा? 360 का बनेगा। लेकिन अगर और आगे बढ़ना है तो फिर एक और चक्कर लगा देंगे। ये कितने का बन गया? 2 बार चक्कर लगा दिया, मतलब 720 का बन गया। अब 720 से हमने कितना बनाना था? 65 का। तो अब क्या करेंगे? 45 का। अरे ये तीनों हैं अलग अलग, लेकिन हैं तो एक ही जगह पे, हैं तो एक ही जगह पे। आप चाहे 45 का बनाओ, चाहे 405 का बनाओ, चाहे 765 का बनाओ, और इसमें मैं अगर 360 और जोड़ दूं तो क्या फर्क पड़ता है? फिर 360 जोड़ दूं, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आपको 360 से ज्यादा एंगल है तो कैसे सोल्व करना है? अब देखो, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसको मैं क्या करूंगा? 2 गुना में 360 जमा में 45 लिखूंगा। 360 की 2 से गुणा की 720, 720 में 45 जोड़ा 765 है, तो ये 765। पर इसकी क्या जरूरत है? मुझे पता है ना 765 है किसके बराबर? 45 की जरूरत है। तो इसको हमेशा हम छोड़ देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल 765 साइन 45 के ही बराबर है। साइन 765 साइन 45 के बराबर है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इसका मतलब साइन 765 की वैल्यू 1/√2 ही होगी। वैल्यू भी याद होनी चाहिए। तो आज मैं आगे इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि आप वैल्यू याद करके आना, ठीक है? वैल्यू आप कल याद करके आना, फिर हम आगे शुरू करेंगे। आपको सारी वैल्यू याद होनी चाहिए, इनमें से किसी की भी वैल्यू यूज हो सकती है, ठीक है? तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। और ये बात कहूंगा लास्ट में कि वीडियोस को आप पूरा देखा करो, बीच बीच में जो बातें बताता हूं उनको सुना करो ध्यान से। आप वीडियोस को बस क्वेश्चन देखते हो और आंसर देखते हो, ऐसे मत किया करो, पूरी देखा करो। ओके, ठीक है।